हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता होती क्या है। ये दोस्तों क्लास 6 से लेकर 10th तक बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही इजी है। आप इसको समझोगे तो दोस्तों बहुत आरामी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक इससे पहले त्रिभुज की वीडियो बता चुका हूं, जिसमें त्रिभुज के गुण धर्मों के बारे में, त्रिभुज की डेफिनेशन और त्रिभुज के पार्टों के बारे में आपको बता चुका हूं। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना। दोस्तों, मेरी गारंटी है आपके 101% समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले सर्वांग समता होती क्या है, इसके नाम में परिभाषा छुपी हुई है। दोस्तों देखो, इसका मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, सर्व प्लस अंग प्लस समता। तो देखो दोस्तों, सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स इसके पार्ट, कौन या भुजा, कौन या भुजा, और समता मीन्स समान। दोस्तों परिभाषा ये देखो, सर्वांग समता है ना, दो त्रिभुजों की तुलना करने पर निकाली जाती है, दो त्रिभुजों के मध्य। तो दो त्रिभुजों के सभी कोण या भुजा समान हो, सभी कोण या भुजा समान हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग समता कहलाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। दोस्तों बराबर के ऊपर ये निशान दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह है। अब दोस्तों एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात है इसमें दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात कि इसमें क्या है दोस्तों, भुजा भी समान होती है और एक इसकी आकृति समान होती है। दूसरी बात है दोस्तों रोटेट, इसमें हम आकृति को घुमा सकते हैं दोस्तों। जैसे एक हमारे पास त्रिभुज ये है ABC, और एक हमारे पास दोस्तों त्रिभुज है ये PQR। ये दोस्तों यदि मैं दोस्तों इसको यूं सीधा कर लूं तो जैसा ही बन गया है ना दोस्तों, तो इसको हम घुमा भी सकते, घुमाने के बाद एक दूसरे को ढकेले। इसमें क्या है, मेन बात ये है दोस्तों, एक दूसरे को ढकना आना चाहिए। जैसे ये है मेरा त्रिभुज, तो मैं इस त्रिभुज को लाऊं तो इसके ऊपर इसको पूर्ण रूप से ढकले, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते, मतलब दोनों की आकृति समान होनी चाहिए दोस्तों। अब इसके निकालने के गुणधर्म कौन कौन से दोस्तों, नियम, तो रूल है दोस्तों SSS, ट्रिपल S रूल। तो दोस्तों S4 है साइड मीन्स भुजा नियम। तो दोस्तों सीधा सा है, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, यदि इस त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के बराबर है, तो तीनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज SSS नियम से सर्वांग सम कहलाएंगे। दूसरा है दोस्तों SAS, मतलब किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं और उनका मध्य वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं और उनके मध्य वाले कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से कहलाएंगे दोस्तों। तीसरा है दोस्तों AAA, या डबल A या ट्रिपल A, एक ही बात है दोस्तों। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण या दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण या दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। और एक है दोस्तों ASA, लेकिन ASA में तो दोस्तों वही आ गया, दो कोण है तो दो कोण से ये नियम भी लग जाता है। एक है दोस्तों महत्वपूर्ण RHS, समकोण कर्ण भुजा नियम। तो दोस्तों समकोण, जैसे ये दो समकोण त्रिभुज ये आ गए, तो इसमें दोस्तों समकोण होना चाहिए बराबर, तो समकोण तो बराबर ही 90 डिग्री का। कर्ण, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, और कोई सी भी एक साइड, या तो ये लंब होना चाहिए बराबर या ये आधार बराबर हो, कोई सी भी एक साइड बराबर हो, तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। ये तो दोस्तों सर्वांग सम है। अब दोस्तों समरूपता, इसकी भी देखो दोस्तों नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, सम प्लस रूपता। इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों ये बराबर, सर्वांग समता का तो बराबर के ऊपर है, तो इसमें क्या है दोस्तों, ऊपर वाला है बस, ये समरूपता। दोस्तों सम मीन्स समान, रूप मीन्स आकार। इसमें क्या है, ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार समान हो,
आकार समान हो देखने में दोस्तों, एक जैसा ही लगे, जैसे ये त्रिभुज है और एक दोस्तों ये त्रिभुज है। तो बड़ा छोटा महत्व में नहीं रख रहा है इसमें दोस्तों, एक जैसा आकार होना चाहिए। और दूसरी बात है दोस्तों, इसमें एंगल समान होना चाहिए, जैसे ये 40 का तो ये भी 40 का होना चाहिए। पहली बात दोस्तों रूप समान होना चाहिए, और दूसरी बात है दोस्तों एंगल कोण इक्वल होने चाहिए, कोण समान होने चाहिए। ये है दोस्तों समरूपता की बहुत महत्वपूर्ण बात। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये भुजाएं है ना, ये समान अनुपात में होती है। जैसे ये इनकी दे रखी है 1 2 3 नाप, और इनकी दे रखी है दोस्तों 2 4 6। इसका नाम है ABC, इसका ले लेते हैं हम PQR। तो दोस्तों AB, इसमें AB की वैल्यू तो इसके बराबर PQ के, AC तो AC आएगी दोस्तों PR के, और BC आएगी दोस्तों QR के। अब देखो दोस्तों AB की वैल्यू है 1 और PQ की है 2, AC की वैल्यू दोस्तों 2/4 3/6। दोस्तों बराबर आनी चाहिए, 2 से 4 बार काटा 1/2, ये भी 1/2। तो ये दोस्तों ये भुजाओं का अनुपात है ना, इसमें बराबर होता है। समरूपता में अनुपात बराबर होता है और सर्वांग समता में दोस्तों भुजाएं बराबर होती है। अब इसके रूल क्या है दोस्तों निकालने के, वो ही दोस्तों सबसे पहला SSS। यदि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों त्रिभुज दोस्तों SSS रूल से समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरा है दोस्तों वही SAS, दो भुजा और उनके मध्य वाला कोण, दो भुजा तो समान अनुपात में और मध्य वाला कोण इक्वल है, जैसे ये, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों AAA या AA, वही दो कोण बराबर हो या 3 कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दोस्तों ये तो इनका बेसिक है, ध्यान रखने योग्य बात है, और इनकी परिभाषा क्या है। 8 9 तक तो दोस्तों यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, सर्वांग कैसे होंगे। दो त्रिभुज दे दिए जाएंगे, उनको सर्वांग छांटिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपकी हाजिरी लगा दीजिए दोस्तों। और दोस्तों अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि बोर्ड क्लास 10th में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रश्नावली से। ये लो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में माना कि क्वेश्चन आ गया तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे ये आप ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत सीधे क्वेश्चन है ऐसे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए ना ज्योमेट्री का, तो उसमें आपको लिखना होगा दिया है, जो हमको गिवन है तो दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में छिपा होता है। ये लिख रहा है ना ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों यहां तक आप, यहां से यहां तक आप दिया है मैं लिख दोगे, दिया है मैं लिख दिया दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना होता है दोस्तों सिद्ध करना। तो सिद्ध हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो दर्शाइए होता है ना उसका होता है सिद्ध करना। तो ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सिद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि हमने बोर्ड एग्जाम में ये लिख दिया है सिद्ध करना, चित्र हमारे को दे रखा है, चित्र हमने बना लिया, तो दोस्तों यहां तक ही आपको 1.5 से 2 नंबर मिल जाएंगे। ये तो आपके फ्री के नंबर है दोस्तों, दिया है और सिद्ध करना हम क्वेश्चन में से लिखते थे। ये लिखने के बाद हमको तो दोस्तों पूरे नंबर लाने हैं क्वेश्चन में, 1-2 नंबर से संतुष्टि नहीं करनी। वो 1-2 नंबर तो जब की बात है, माना कि एग्जाम में तुमको टाइम बहुत ही कम मिल रहा है या तुमसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, तो आप ये तरीका करोगे कि दिया है और सिद्ध करना लिख के आ जाओगे। लेकिन पूरे नंबर लाने तो दोस्तों हल दिया है और सिद्ध करना के बाद होती है दोस्तों उपपत्ति। मैं आपको दोस्तों उपपत्ति से बता रहा हूं, सीधा दिया है और सिद्ध करना आप इसमें से लिख सकते हो। तो दोस्तों हमको देखो सबसे पहले क्या क्या लाना, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC ये भुजा आ रही है, OB अपॉन OD, OB और OD ये भुजा आ रही है। तो दोस्तों एक तो ये त्रिभुज काम में आ रहा है और एक दोस्तों ये त्रिभुज काम में आ रहा है। ये दो त्रिभुज ही तो काम में आ रहे हैं दोस्तों,
तो हम केवल और केवल ये दो त्रिभुज ही लिखेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब दोस्तों क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये देख लिया कहीं भी दोस्तों किसी भी आकृति में x की आकृति आ जाए ना, x की आकृति, तो ये ऊपर वाला कौन इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है दोस्तों। ये शीर्षाभिमुख कौन होते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, कौन AOB बराबर कौन COD। इसका रीजन भी लिख दोगे दोस्तों, शीर्षाभिमुख। अब दोस्तों एक दूसरी आकृति और दोस्तों जेड एंगल, ये देखो दोस्तों इसमें जेड की आकृति बन रही है, तो ये तो इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये उल्टा जेड हो या सीधा दोस्तों, दोनों ये बराबर होते हैं। ये कौन से होते हैं दोस्तों, एकांतर कोण। यदि दो हमको समांतर रेखा दे रखी है और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो दोस्तों ये कौन इसके बराबर होता है और ये कौन दोस्तों इसके बराबर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जहां हमको जेड की आकृति बने तो भी कौन बराबर होते हैं और एक्स की आकृति बने तो भी बराबर। तो दोस्तों कौन से कौन है, कौन OAB बराबर है कौन OCD और कौन OBA बराबर है कौन ODC। ये है दोस्तों एकांतर कोण। तीनों कोण बराबर कर दिए दोस्तों, तो कौन सा नियम लग गया दोस्तों समरूपता का, ए समरूपता नियम। ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए दोस्तों, समरूप। त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। दोस्तों ये कर लिया, तो अतः हमको पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान अनुपात में। तो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। यही हमें दोस्तों दे रखा है, तो हैंड्स प्रूफ। HB का मतलब हैंड्स प्रूफ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है दोस्तों, हैंड्स प्रूफ। बस ये करा दोस्तों, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको अगला। ये लो दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने हैं। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक ABC और एक DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद, AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO अपॉन DO। तो दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना हमसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई की हमें जरूरत पड़ती है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन इस चित्र में तो हमें ऊंचाई दे ही नहीं रखी, तो ऊंचाई नहीं दे रखी तो दोस्तों हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों रचना एक तो ये है ABC, तो इसमें दोस्तों मैंने ऊंचाई बोलते हैं दोस्तों, लंब डाल दो वही ऊंचाई, तो AE। और एक दोस्तों DBC, तो इसमें दोस्तों मैंने ये डाल दिया लंब, एक नाम ले देते। ठीक है दोस्तों, ये रचना कर दी। सबसे पहले दोस्तों कोई क्वेश्चन में सिद्ध करना है, तो सबसे पहले दिया है, तो दिया है दोस्तों एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने हैं यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद तथा AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो दिया है, सिद्ध करना सीधा दे रखा है दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO अपॉन DO। ये सिद्ध करना। रचना में आप लिख दोगे दोस्तों AE लंब BC और DF लंब BC। अब दोस्तों मैं तो वही वहीं से बता रहा हूं उत्पत्ति हल से। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों, जो हमने त्रिभुज लिया है ना, त्रिभुज AOE व त्रिभुज DOF में, त्रिभुज AOE व त्रिभुज DOF में ये ले लिया दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों x की आकृति बन रही है ना,
ये और ये बन गई ना। तो ये लो दोस्तों, कौन ए ओ ई बराबर कौन एफ ओ डी। कौन से है दोस्तों? शीर्षा विमुख। एक दोस्तों ये भी लंब है और ये भी लंब है, 90 डिग्री का कौन है? तो कौन ए ई ओ बराबर है कौन डी एफ ओ। ये है, सीधा लिख देते हैं, बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों अब हो जाएगा, दो कौन बराबर हो गए, तो ए समरूपता, दो कौन हो तो भी हम कर सकते हैं ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ए ओ ई समरूप है त्रिभुज डी ओ एफ, दोनों समरूप हो गए। तो अतः जो ये भुजा है दोस्तों ए ई अपॉन डी एफ, इनका अनुपात ए ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो ए ई अपॉन डी एफ ए ओ अपॉन डी ओ। ये बराबर कर लिया दोस्तों, यह समीकरण 1 दे दें। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, और एक बार निकालना है दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे दोस्तों बीसी, ऊंचाई पहले वाले की है दोस्तों ए ई, वही दोस्तों नीचे भी 1/2 आधार बीसी है, और नीचे वाले डीबीसी की ऊंचाई है दोस्तों डी एफ। तो दोस्तों 1/2 से 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया। अब हमें क्या आ गया दोस्तों? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर है ए अपॉन डी एफ। अब दोस्तों ए अपॉन डी एफ किसके बराबर है? समीकरण 1 से ए अपॉन डी ओ के बराबर। तो हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ अपॉन डी ओ। दोस्तों यही हमें सिद्ध करना है, तो हैंड से प्रूव। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान से समझने हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जिससे आपको अगली वाली वीडियो का पता लग जाए। थैंक यू।